राधे राधे। आज शरद पूर्णिमा है और श्री महाराज जी कहा करते थे सबसे टॉप क्लास का पर्व, जितने भी हमारे भारत में पर्व हैं, क्या विश्व में जितने भी पर्व हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने उत्सव हैं, सबसे महान उत्सव क्या है? शरद पूर्णिमा। सबसे महान उत्सव क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, अवतार जो लेकर आते हैं प्रत्येक युग में, वो नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। और अभी 28वां जो चतुर्युग चल रहा है, अभी जो द्वापर जस्ट गया था, फिर कलयुग आया, तो यही जो द्वापर अभी जस्ट एंड हुआ है, 5000 कुछ साल हुए हैं, तो अभी साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए थे और अनंत कोटि गोपियों के साथ रास लीला किए थे। इसीलिए ये उत्सव महान है। रास, देखिए पहले कुछ बातें बता देते हैं। आजकल के ये युवा समाज जिनकी बुद्धि अत्यंत मलिन है पाप के कारण, उसको भगवान के यहाँ भी केवल काम दिखता है। क्योंकि जो निरंतर काम की बातें सोचे उसको तुम कुछ भी कहो, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोग स्वयं कीजिएगा। आप कुछ भी कहो वो उसमें भी काम को ढूंढ लेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ही कामुक है। उसका काम ही यही है कि कैसे यहाँ से काम निकालें, काम की बातें। तो ये भगवान की लीला है, दिव्य लीला है। और इसीलिए देखिए रास का अधिकारी बिरले ही जीव होते हैं, और इसीलिए सुखदेव भगवान ने पूरा रास को सुनाया भी नहीं। रास है क्या? रसानाम समूहो, रसानाम, रास क्या है? रसानाम समूहो रासः, रस का समूह है। रस क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि रसो वैसः, तैत्तरीयोपनिषद 2:7 वेद कह रहा है कि रस भगवान है, और रस का समूह जहां पर हो, अर्थात अत्यंत रस जहां भगवान वितरण किए हो, जिससे परे रस और कुछ ना हो, वो है रास। जहां भगवान और अनंत कोटि गोपियां रास कर रहे हैं, जहां भगवान अनंत कोटि गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, अर्थात भक्त और भगवान का वो दिव्य प्रेम जो सामान्य बुद्धि में नहीं आ सकती। अरे मनुष्यों की क्या हैसियत है, बड़े बड़े लोग, ब्रह्मा आदि, सरस्वती आदि भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला में। इसलिए सुखदेव भगवान ने देखिए दसम स्कंद के 29वें अध्याय के पहले ही श्लोक में ये कहा, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। कि हे मनुष्यों, जो भी भागवत के दसम स्कंद के 29वें अध्याय को सुन रहे हो, अभी से जो 5 अध्याय वर्णन होगा, अर्थात 29, 30, 31, 32, 33, ये जो 5 अध्याय हैं, इसमें रास पंचाध्यायी इसको कहते हैं, जिनमें दिव्य रस का वर्णन है जो मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आ सकती। इसलिए सावधान होकर सुनो, अन्यथा बुद्धि तुम्हारा खराब हो जाएगा। ये कोई सामान्य मनुष्य की लीला नहीं है, भगवान की लीला है, परब्रह्म की लीला है, सच्चिदानंद की लीला है। और योगियों के जो ईश्वर है, योगेश्वर, उनके भी ईश्वर योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण की लीला है, जो आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद सस्वरांग भवति, छांदोग्योपनिषद 7:25-2, जो आत्मरति हैं, पूर्ण काम है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, बृहदारण्यकोपनिषद 5:1-1। ऐसे भगवान की लीला है, वहां बुद्धि मत लगाना, क्योंकि बुद्धि लगाओगे मतलब नामापराध करोगे। नामापराध से बचो भाई। जिस एरिया में तुम्हारी बुद्धि जा नहीं सकती, वहां क्यों बुद्धि लगा रहे हो? तुम्हारी वहां गति नहीं है, तुम वहां के अधिकारी नहीं हो। इसलिए देखिए राजा परीक्षित ने भी जब बार बार ये प्रश्न किया कि भगवान तो धर्म के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, फिर परदाराभिमर्शनम, पर स्त्रियों को कैसे स्पर्श किया? तब सुखदेव भगवान ने कहा ये राजा है, इसकी बुद्धि भी अभी
राजसी है, इसको ये सब नहीं सुनाना चाहिए था और वहीं पर रास को स्टॉप कर दिया। देखिए रास पंचाध्याय में ज्यादा वर्णन है ही नहीं, कुछ भी वर्णन नहीं है। क्या वर्णन है कि भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां आई, गोपियों का भगवान ने स्वागत किया, थोड़ी बहुत परीक्षा ली, फिर परीक्षा में गोपियां पास हो गई, फिर गोपियों के साथ भगवान ने जैसे ही रास प्रारंभ किया, गोपियों को थोड़ा अहंकार हो गया कि हमारे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा जिसकी भगवान सेवा कर रहे हैं, त्रिभुवनपति सेवा कर रहे हैं। तो भगवान फिर राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए, गोपियां ढूंढते ढूंढते आई, जैसे ही भगवान ने देखा गोपियां आ रही हैं तो राधा रानी को छोड़कर भी भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। फिर राधा रानी को उन्होंने जगाया कृष्ण नाम संकीर्तन करके, फिर राधा रानी को होश आया, जमुना के तट पर गई गोपियां, गोपी गीत से रो रो कर भगवान को पुकारी, भगवान प्रकट हो गए, महारास हुआ। और महारास हुआ मतलब भगवान नृत्य कर रहे हैं, अनंत कोटि गोपियों के साथ अनंत रूप धारण करके भगवान नृत्य कर रहे हैं। बस इतने में ही रास को एंड कर दिया, क्योंकि मनुष्य इसका अधिकारी नहीं है, हम और आप इसके अधिकारी नहीं है। ये रास कोई सामान्य रस नहीं है। अरे रस का अनलिमिटेड रस जहां पर है उसका भी समूह है रास, जो हम और आप नहीं समझ सकते। इसीलिए कहा गया है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के चरणारविंद में शरणागत होकर जिज्ञासु भाव से श्रद्धा पूर्वक सुनो, तभी कुछ पल्ले पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं समझ सकते, नामापराध करके लौट आओगे। और जितना फिर नामापराध करोगे, जितनी साधना किए हो सब चौपट। इसलिए इस नामापराध से बचो। ये कोई सामान्य लीला नहीं है। ये गोपियां क्या सामान्य गोपियां हैं? कौन है ये गोपियां? अरे हजारों वर्ष, लाखों वर्ष से जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, त्रेता युग में जब राम जी ने दर्शन दिया उस दंडकारण्य के मुनियों को, वो है गोपियां। मिथिला में जो मिथिलानियां थी वो गोपी बनकर आई हैं। बड़े बड़े महापुरुष भगवान के गोलोक से जो नित्य सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध महापुरुष, वो बनकर आए हैं गोपी। और देखिए रास ऐसा विलक्षण रस है कि माता यशोदा को नहीं मिला, नंद बाबा को नहीं मिला। मतलब भगवान के जो साक्षात भगवान जहां जन्म लिए, जिनकी गोद में खेले, उन माताओं को, यशोदा को, रोहिणी को, देवकी को, वसुदेव को, नंद बाबा को, किसी को भी ये रस नहीं मिला। ये विलक्षण रस है, माधुर्य ही माधुर्य है, जहां हम और आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि माइक है, मटेरियल है, उसकी गति ही वहां नहीं है। सभी जीव इसके अधिकारी नहीं है। अरे वेद, जो वेद कहता है नेति नेति, भाई हम नहीं जान सकते वो परम तत्व क्या है। वो वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र, वो गोपी बनकर आई हैं रास में, समझो। जो वेद पढ़कर कुछ लोगों को अहंकार हो जाता है और अपने को वेदज्ञ कहते हैं, हम वेद के ज्ञाता हैं, इतना हमको कंठस्थ है। वो वेद की ऋचाएं, वो वेद का जो मंत्र है, वो आई है गोपी बनकर, और वो थर्ड क्लास गोपी है, फर्स्ट क्लास में भी नहीं है, थर्ड क्लास गोपी। रास का अधिकारी केवल वही जीव होगा जिसके गुरुदेव को रास रस प्राप्त हुआ हो और उनके शरणागत होकर उनकी आज्ञाओं के अनुसार 100% चले, तभी हमको रास रस मिल सकता है, अन्यथा असंभव है। और तब भी जब हम आज्ञाओं को पालन करेंगे और समर्था रति से भगवान से प्रेम करेंगे। 3 प्रकार की रति होती है, साधारण रति, समंजसा रति, समर्था रति। समर्था रति अर्थात केवल भगवान के सुख के लिए ही जो भगवान से प्रेम करे, अपना सुख स्वप्न में भी न चाहे। और वैसी थी ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज की गोपियां, जिनका केवल एक संकल्प था, एक ही परम कर्तव्य था कि कैसे हम अपने प्रियतम को सुख पहुंचाएं। वही अधिकारी हैं। और आज के युग में ऐसे बिरले ही होंगे, बिरले, 7-8 अरब में 6-7 भी होंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है।
और जितने महापुरुष होते हैं ना, अर्थात भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, करोड़ों में एक को ये रस प्राप्त होता है। इसलिए इसे सामान्य मत समझो। बहुत से लोग महाराज मतलब प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं भगवान के ऊपर। अरे तुम्हारी हैसियत है, तुम भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? भगवान के ऊपर। वो कौन है? भगवान है। तो भाई जब वो भगवान है, भगवान कभी गलती कर सकते हैं? नहीं, गलती तो नहीं कर सकते। वो तो माया से परे हैं, दिव्य हैं, सच्चिदानंद हैं, जिनमें कोई भी दोष नहीं है। तब तुमने कैसे सोचा कि उन्होंने पर स्त्रियों को स्पर्श किया, ये सही नहीं किया, धर्म के विरुद्ध किया? भगवान जो करे वही धर्म है, याद रखो। समस्त धर्मों का मूल है भगवान श्री कृष्ण। अरे जो भगवान योगेश्वरेश्वर हैं, इस रास में आया था कौन? कामदेव। अपने बाणों को प्रयोग करता रहा, वशीकरण, उद्दाप, वशीकरण, स्तंभन, उद्दीपन, उच्चाटन, मोहन। इन भगवान ने मुस्कुराते मुस्कुराते कामदेव को परास्त कर दिया। और वही कामदेव फिर भगवान का पुत्र बनकर आया, पहला पुत्र प्रद्युम्न नाम जिसका था। और इस रास, ये ऐसा रस है भाई जहां शंकर जी को एंट्री नहीं मिला। जानते हो, एक बार शंकर जी आए रास में, महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए। तो जो गोपी थी, जिन गोपी को एक गोपी गेट कीपर थी, एंट्री करा रही थी गोपियों का। तो शंकर जी जैसे ही आए, बोले रुक जाओ भाई, आप कौन हो? बोले हम शंकर है। शंकर? कहाँ के शंकर हो? किस ब्रह्मांड के शंकर हो? ऐसा रो आप गोपियों का। तो बोले हम चतुर्मुखी ब्रह्मांड के, चार मुखी वाले ब्रह्मा के ब्रह्मांड के शंकर हैं। चतुर्मुखी वाले ब्रह्मा के ब्रह्मांड के शंकर हैं। बोले यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है, जाओ लौट जाओ यहाँ से। तब शिव जी गए और स्त्री बनकर आए। और एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो भगवान शंकर को भी जहां प्रवेश न मिला हो, सोचो वहां किस क्लास की, टॉप क्लास की गोपियां होंगी। और जिस रास में शंकर जी आए हों, जिस शंकर जी ने उस कामदेव को भस्म कर दिया था, तो ये रास लीला में आप काम बुद्धि कैसे रख सकते हो? ये सब गंदे अंतःकरण का ही प्रभाव है और कुछ नहीं है। इसीलिए विनम्र निवेदन है, यदि अपना कल्याण चाहते हो भाई, देखो एक तो या तो सुनो ही मत, सुन रहे हो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के श्रीमुख से सुनो, श्रद्धा हो, वहां बुद्धि मत लगाओ। ये बुद्धि लगाते लगाते अनंत जन्म बर्बाद हो गए जीव के, अनंत जन्म। भगवान को वही पहचान सकता है जो महापुरुष हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। वो थोड़ा बहुत समझ सकता है भगवान की कृपा से। गंदे लोग जिनका अंतःकरण ही गंदा है, वो नहीं समझ सकते। इसीलिए तो भागवत में कहा गया 10, 43, 17 मल्लानाम सनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युरुभोज पतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। जब भगवान प्रवेश कर रहे हैं कंस के मल्ल युद्ध के लिए, जब भगवान प्रवेश कर रहे थे कंस की सभा में, तो वहां पर अनेक प्रकार के लोग थे। कोई भगवान को पुत्र सोच रहा था, कोई भगवान के सखा थे, कोई भगवान को कामदेव के रूप में समझ रहे थे। तो जिसका जैसा भावना था वैसे ही भगवान उसको दिख रहे थे। भगवान के जो विरोधी थे, भगवान उसको काल के समान दिख रहे थे। जो बड़े बड़े तत्वज्ञ महापुरुष थे, उनको भगवान उस परम तत्व के रूप में दिख रहे थे। तो जिसकी जैसी भावना होती है अवतार काल में, भगवान उसको वैसे ही दिखते हैं। इसलिए बुद्धि आप लोग मत लगाइए, ठीक है। रस तभी हम और आपको प्राप्त होगा जब हम और आप उसके अधिकारी बन जाएंगे। उसके लिए गोपी प्रेम प्राप्त महापुरुष के शरणागत होना पड़ेगा, क्योंकि वो दिव्य लीला है और आपकी बुद्धि मटेरियल है। मटेरियल बुद्धि दिव्य एरिया में मत लगाइएगा, ये दुस्साहस मत कीजिएगा। गुरु जैसा बता रहे हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जैसा बता रहे हैं, उनके अनुसार चलो, तब आपको सब कुछ अपने आप समझ में आएगा। उसकी चिंता मत कीजिएगा।
बस उनकी आज्ञाओं के अनुसार 100% चलो। ठीक है, तो एक बार पुनः आप सभी को इस शरद पूर्णिमा के परम पवित्र पावन शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। प्रेम पूर्वक भगवान का जितना हो सके स्मरण कीजिए और राधा रानी को रोकर पुकारिए। श्री महाराज जी से प्रार्थना कीजिए, रोकर पुकारिए कि प्रभु ऐसा सामर्थ्य हमें दीजिए कि हम भी उस रास के बारे में कुछ समझ सकें, हमें भी वो रस प्राप्त हो। राधे राधे।